नमस्कार साथियों, डेप्थ एस्ट्रो के एक नए सेगमेंट में आप सबका पुनः स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि अब यह जो सीरीज चली हुई है यह राशियों के ऊपर है। राशियों का ज्ञान हमने करना है। राशियां कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं और किस तरीके से राशियों के माध्यम से यह डिसाइड होता है कि हमें किस दिशा में जाना चाहिए, क्या कार्य करना चाहिए या हमारा स्वभाव कैसा होगा। देखिए, राशियों से जानने की प्रक्रिया सिर्फ भारतवर्ष में नहीं है। जो वेस्टर्न कंट्रियां हैं, पश्चिमी देश हैं, वहाँ पे सूर्य साइन से देखा जाता है, सूर्य के माध्यम से देखा जाता है कि सूर्य किस राशि का गोचर करता है, उसके अनुसार आपका भविष्य क्या होगा। हमारे भारतवर्ष में चंद्र को ज़्यादा महत्वता दी गई है क्योंकि चंद्र हमारे सबसे नज़दीकी उपग्रह है। सबसे अधिक प्रभाव यदि किसी काम पर पड़ता है तो वो चंद्र का पड़ता है। तो चंद्र जिस राशि में बैठा होगा वही हमारी राशि होगी। अब आज बात करते हैं कि दूसरी राशि जो कि वृष राशि है, वृष राशि का गोचर अंश कितना है, यानी ये जो इंटायर भूचक्र है 360 डिग्री का 30-30 अंशों के एक एक राशियों का वर्णन है। तो पहले जैसा कि हमने जाना, यदि मेष राशि के विषय में आपको जानना हो तो आप इस वीडियो के माध्यम से इस चैनल पे आप देख सकते हैं। आज हमने दूसरी राशि की बात करनी है, वृष राशि की। वृष राशि का जो चरण है वह 31 अंश से शुरू होकर के, यानी 30 के तुरंत बाद से शुरू होकर के और 60 अंश तक जाती है इस भूचक्र में। अब ये 60 अंशों के बीच में वृष राशि का ही प्रभाव होता है, वही उदित होती है। इसके उदित होने का काल क्या है, लगभग 2 घंटे से थोड़ा सा कम, यानी मेष से थोड़ा सा अधिक होता है, लेकिन फिर भी पुनः 2 घंटे नहीं हो सकता है। 2 घंटे इसका काल नहीं है, 2 घंटे से थोड़ा कम काल ही है इसका, और वो भी पृष्ठोदय है, यानी यह पश्चिम की तरफ उदित होती है तभी यह दिखाई देती है। वृष राशि हमारे जीवन में स्वतंत्र प्रभाव दे या कोई भी राशि हमारे जीवन में स्वतंत्र प्रभाव नहीं देती है। स्वतंत्र प्रभाव के लिए उस राशि में कौन से नक्षत्र आते हैं, क्योंकि उन नक्षत्रों का देवता कौन है, स्वामी कौन है। कई बार ये देखा गया है कि आपकी जन्म राशि या नाम राशि कोई है तो क्या वह उतना प्रभावित है आप पर, तो देखा जाता है कि नहीं, उतनी प्रभावशाली वह नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वह स्वतंत्र नहीं है। जैसे वृष राशि का स्वामी शुक्र होता है। कुंडली में लगभग 5 ग्रह ऐसे हैं जो 2-2 राशियों के स्वामी होते हैं। सूर्य और चंद्रमा एक एक राशियों के होते हैं। तो जो वृष राशि है उनका स्वामी शुक्र है, पर शुक्र ही सारे फलों को देने में स्वतंत्र नहीं है। इसके लिए यह जानना पड़ेगा कि इन राशियों के मध्य में जो नक्षत्रों के 9 चरण हैं वो कौन कौन से नक्षत्र आते हैं। देखिए, कृतिका नक्षत्र जो कि तीसरा नक्षत्र है उसके 3 पाद आते हैं इसमें, और उस कृतिका नक्षत्र का स्वामी कौन है, वह है सूर्य। उसके बाद रोहिणी नक्षत्र है, तो रोहिणी के 4 चरण इसमें आते हैं। कृतिका के 3, रोहिणी के 4, ये मिला के कितने हुए, 7। और उनका स्वामी कौन है, उनका स्वामी है चंद्रमा, यानी चंद्र। उसके बाद जो इसके तीसरी यानी मृगशिरा के 2 चरण इसमें आते हैं, तो पूरे 9 चरण हो गए। और उसका स्वामी कौन है, मृगशिरा का स्वामी है मंगल। अब इस तरीके से देखा जाए तो 4-4 ग्रहों का प्रभाव इस एक राशि पर पड़ता है। स्वामी होने के नाते शुक्र का प्रभाव पड़ेगा, सूर्य का पड़ेगा, चंद्र का पड़ेगा और मंगल का पड़ेगा। अब यह 4 ग्रह मिल करके इस एक राशि का जो है प्रभाव आपके जीवन में देंगे। तो यदि आप कभी उपाय सिर्फ एक किसी ग्रह का कर रहे हैं और उससे अगर आपको लाभ नहीं मिल रहा, या किसी एक ग्रह का आप रत्न पहन रहे हैं तो उससे आपको लाभ नहीं मिल रहा है, तो यह देखा जाता है कि इन चारों में सबसे बलवान कौन है। जो सबसे बलवान होगा उसी का प्रभाव आप पर होगा। अगर आप वृष राशि के हैं तो जरूरी नहीं कि आप शुक्र का रत्न यदि धारण कर लें तो इससे आपको लाभ होने लगेगा, नहीं। इन 4 ग्रहों में यह देखा जाना जरूरी है कि सबसे बलवान ग्रह कौन सा है, वह मंगल है, सूर्य है, या फिर चंद्रमा है, या फिर शुक्र है। जो सबसे बलवान होगा वही आप पे प्रभावित होगा। शुक्र राशि का स्वभाव जो है, शुक्र अपने में एक जलीय ग्रह है, लेकिन वृष राशि जो है वो अलग स्वभाव लेकर के चलती है। जैसे वृष का मतलब ही होता है बैल, ऑक्स कह लीजिए, बुल कह लीजिए। अब बैल का स्वभाव क्या होता है,
उसकी आंखें बड़ी सुंदर होती हैं, बड़ी बड़ी कमल नयन जैसी आंखें होती हैं। भगवान कृष्ण भी इसी राशि में पैदा हुए थे और उनके कमल नयनों की तो चर्चा सर्वत्र है। साथ ही साथ भगवान कृष्ण के अगर आप स्वभाव को देखिए, योगेश्वर थे, ज्ञानियों में भी महाज्ञानी थे वो। तो इसका मतलब क्या है कि वृष से संबंधित लोग बड़े ज्ञानी होते हैं, बड़े मेहनती होते हैं, बड़े पराक्रमी भी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि यह वृष भगवान शंकर की सवारी भी है। और भगवान शंकर का स्वभाव तो आप सभी ने देखा ही है कि क्रोध में वह तांडव भी करते हैं, सृष्टि का विनाश करते हैं। तो यह दोनों ही भाव वृष राशि के जातकों में देखने को मिलता है। कमी कहाँ आती है कि वृष राशि वाले को मोटिवेट कोई तीसरा करता है। वह पूरे दिन काम कर सकते हैं। हमारे जीवन में बैलों का जो योगदान रहा है, अगर आप पूर्व काल में चले जाइए तो खेती के लिए बैलों की उपयोगिता थी। दिन भर वह मेहनत करते थे और भारी से भारी वजन को ढोने की क्षमता उनमें जो होती है, यह वृष राशि के जातकों में स्वभावतः होती है, पैदाइशी होती है। यह कहीं बाहर से लाना नहीं होता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि बहुत मेहनती होते हैं, वो लगनशील होते हैं। अगर किसी एक लक्ष्य के प्रति चल दिए तो जब तक वह पूरा नहीं होगा तब तक वो हार मान के बैठने वाले नहीं हैं। लेकिन उनको मोटिवेशन भी चाहिए, कोई बताने वाला भी चाहिए कि तुम्हें ऐसा ऐसा करना है, अन्यथा अपने से वो नहीं करेंगे। जब कोई मोटिवेट उनको करता है तो फिर उसी ऊर्जा के साथ, उसी भक्ति के साथ वह अपने कार्य में लग जाते हैं। साहसी होते ही हैं, पराक्रमी होते ही हैं। तो जो वृष से संबंधित जातक हैं, अब इसमें दोनों ही प्रक्रिया है। जो चंद्र से यानी कुंडली के माध्यम से यदि आपकी वृष राशि आई है, या फिर जिनके पास बहुतेरों पहले तो जमाने में लोगों के पास मतलब इतनी गणना हुआ नहीं करती थी। ज्योतिष शास्त्र तो तब भी था, लेकिन किसी को ये पता ही नहीं था कि समय क्या था जब उनका जन्म हुआ, कौन सी राशि उदित थी। तो एक मोटी मोटा मतलब एक हिसाब लगा करके बता दिया जाता, जी हाँ जी इतने समय के करीब लगभग जन्म हुआ है। आज तो लगभग सभी जगह नोट भी होता है कि कितने बजे उनका जन्म हुआ है। तो जन्म काल की स्थिति यदि आपको पता चल गई और उसमें आपकी वृष राशि आ गई। अच्छा, मैं नक्षत्रों पे ज़्यादा जोर क्यों दे रहा हूँ? जब नक्षत्रों के चरणों से आपकी नाम राशि या नामकरण जब किया जाता है तो भविष्य में यदि आपके पास कोई डिटेल्स ना हो तो इस नक्षत्र चरण से यह पता लगाया जा सकता है कि कौन सा ग्रह जो है आपके जीवन में, आपकी कुंडली में बली है। राशि तो एक बार के लिए चलिए पता चल गई कि हाँ जी हमारी वृष राशि है, लेकिन इस वृष राशि के अंतर्गत वह नक्षत्र चरण जिससे आपका नाम रखा गया है, राशि नाम है, वह यह बताता है कि कौन सा ग्रह ज़्यादा बली आपके जीवन में है। तो फिर उस ग्रह से संबंधित आप अपने जीवन में यदि कोई अनुष्ठान, कोई पूजा करते हैं या उनसे संबंधित कोई रत्न को धारण करते हैं तो आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होता है। जैसे वृष राशि यानी शुक्र का जो रत्न है वो है ओपल। यदि आपकी वृष राशि है या आप कहीं ना कहीं वृष से प्रभावित हैं, जरूरी नहीं है कि आपकी राशि ही वृष हो, यदि लग्न में ही वह राशि उदित हो जाती है, आगे वाले सेगमेंटों में इसकी भी चर्चा करेंगे कि अगर वह लग्न की राशि बन गई या जातक की राशि बन गई तो किस तरीके से इफेक्टिव होती है। लेकिन आज सिर्फ हम लोग वृष राशि के बारे में जानेंगे कि इसका स्वभाव क्या है। तो वृष का स्वभाव आपको पता हो गया कि भैया उत्साहित लोग होते हैं, बड़े मेहनती होते हैं, लेकिन इनको किसी थर्ड पार्टी की ज़रूरत पड़ती है जो इनको मोटिवेट करता रहे, इनको बताता रहे। जब एक बार उनको लक्ष्य का पता चल जाता है तो फिर उन्हें कोई नहीं रोक सकता। यदि देखा जाए कि एक वृष राशि के जातक को अपने लक्ष्य का पता चल गया तो फिर इससे उत्तम कोई राशि हो ही नहीं सकती है। ये इतनी उत्तम राशि है। और इसका उदाहरण जैसे कि मैंने बताया, भगवान कृष्ण योगेश्वर ने अपने जीवन में क्या क्या नहीं किया, ऐसी चीज़ें करी जिन पे कोई विश्वास भी नहीं कर सकता था कि एक साधारण कोई ऐसा कर सकता है। वह तो कोई देवदूत ही होगा या सीधे भगवान ही होगा। तो वृष राशि वाले जो भी हैं वह शुक्र की पूजा करें, साथ ही साथ मंगल, सूर्य और चंद्र को भी प्रसन्न करें और अपने नक्षत्रों के माध्यम से भी यह जाने कि कौन सा ग्रह हमारे ऊपर ज़्यादा प्रभावी हो रहा है। साथ ही साथ यदि आपका भाग्येश, कर्मेश या लग्नेश, कहने का मतलब पहला हाउस, फर्स्ट हाउस, 10th हाउस और 9th हाउस, अगर इन तीनों में से कहीं का भी जो है स्वामित्व
शुक्र को मिलता है या वृष राशि आ जाती है तो वह लोग ओपल धारण कर सकते हैं। ये इनके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। दूसरी बात, अब इसको धारण कहाँ करें? तो जो छोटी उंगली है इसमें चंद्र का भी रत्न धारण किया जाता है और शुक्र का भी। क्यों? क्योंकि यह उंगली जो है जलीय उंगली है, जल से संबंधित है। जो आपकी सबसे छोटी कनिष्ठिका उंगली है यह जल से संबंधित उंगली है। तो इसमें यदि आप धारण करते हैं, धारण करने का परिमाप क्या होना चाहिए? तो 10 किलो पे 1 रत्ती। यदि आप 70 किलो के हैं तो आप 7 रत्ती का धारण करें। लेकिन हाँ, तभी धारण करें जबकि ये आपका लग्नेश हो, राशि हो, यानी आपके राशि का स्वामी हो या फिर कर्म का स्वामी हो, आपके भाग्य का स्वामी हो। ऐसी जगहों पर यदि वृष राशि है तो आप इसे धारण कर सकते हैं। पुनः मैं आप सभी से यह आग्रह करूंगा कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ज़्यादातर लोगों के पास यह चैनल की रीच बढ़े ताकि ये जो ज्ञान है यह सब तक पहुंच पाए। नमस्कार।